तो भाइयों आज हम लोग आइनरी ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। कल रात में मैं इस पे रिसर्च कर रहा था। मैंने कुछ-कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पाई, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइनरी बोल रही है कि वो एक ब्लॉकचेन बना रही है, उसके ऊपर एक डिसेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रही है, जो कि किसी ब्लॉकचेन पे यूज़ हो सकता है। मेरे को पूरे इस पे डाउट है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली मैं आपको समझाता हूँ, बताता जाता हूँ। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये ब्लॉकचेन बना रहे हैं और डेटाबेस बना रहे हैं, डिसेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस। तो इनके मेन अगर जब पेज पे आओगे ना, मतलब ये इनकी वेबसाइट है, आप कंपैरिजन पे जब जाओगे तो इनके मेन पेज पे कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन में बहुत चीज़ें गलत है और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, पता नहीं कैसे इससे रॉन्ग है। अब ब्लॉक क्रिएशन टाइम देखो, बिटकॉइन का 60 की जगह 10 मिनट है। इथेरियम का 6 मिनट नहीं है, 15 सेकंड है। पोल्काडॉट का 6 सेकंड है ब्लॉक क्रिएशन टाइम। बिटकॉइन का ब्लॉक क्रिएशन टाइम एल्गोरिथम टारगेट करती है 10 मिनट। वो भी अब सेट, मतलब अब लिखा नहीं है उसमें कोड बेस में, ठीक है। दूसरा, अब आप ध्यान दो कि एनर्जी एफिशिएंट, तो इथेरियम को लिख रखा है एसिक ऑप्टिमल। इथेरियम एसिक से नहीं माइन हो सकती है, इथेरियम जीपीयू से माइन होती है। तो दूसरी मिस्टेक, पोल्का डॉट प्रूफ ऑफ वर्क लिखा है, पोल्का डॉट प्रूफ ऑफ स्टेक है, नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है। इन्होंने अपने आप को कंपेयर कर रखा है, बहुत ही बेसिक चीज, बहुत ज़्यादा गलतियाँ। आप आगे चलते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने 128 मिलियन रेज किए हुए हैं मेटा वेस्ट से। 128 मिलियन वैल्यूएशन पे मनी रेस की हुई है। इसे एग्जैक्टली नहीं लिखा है कितना रेस किया, लेकिन इस वैल्यूएशन पे रेस की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आ, ये इनकी टीम, अब टीम के बारे में बात करते हैं क्या करके। तो जो इनके सीईओ हैं नवीन, आ, 3 लोगों के बारे में मेन बात करेंगे, और भी लोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप देखो मेन सीईओ है नवीन सिंह। इनका बैकग्राउंड डिजिटल प्रोडक्ट्स में नहीं है। इनका बैकग्राउंड देखो तो मेडिको कंपनी है, जो कि मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी है, छोटी सी स्मॉल कंपनी है। एक हॉस्पिटल टाइप का है शायद इनका, कुछ ऐसे कुछ है। तो एक उसमें सीईओ है। उसके बाद मैं इसमें जानने की कोशिश की, पता नहीं है क्या है। यहाँ 7 साल काम किया है, और आप देखो मेरे को पता नहीं क्या करती है। इन्होंने खुद लिख रखा है कि ये और भी कंपनियां होल्ड करती है बेसिकली, लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में बैकग्राउंड दिख नहीं रहा मेरे को एग्जैक्टली, कोई वैसा दिखा नहीं मेरे को। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, लेकिन एक अचीवमेंट टाइप में है कि एथलीट है ये शायद, एथलीट हैं जैसे मैंने सर रिसर्च किया तो मेरे को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हैं भाई फाउंडर एंड सीटीओ। इनका मेरे को ठीक लगा, लाइक बैकग्राउंड ठीक है, काफ़ी काम कर रखा है टेक्नोलॉजी में। ऑफ कोर्स कंपनियां बहुत फेमस नहीं है, लेकिन अच्छी ठीक ठाक काम कर रखा है, ठीक है, काफ़ी सालों से। नेक्स्ट है करमवीर सिंह। अच्छा, करमवीर सिंह जो है वो चीफ रिसर्च ऑफिसर है। अब डेटाबेस जो होते हैं ना, डेटाबेस बहुत ही कठिन सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे आप देखो, ब्राउज़र बहुत कठिन सॉफ्टवेयर है, गेम्स, बड़े गेम्स बहुत कठिन सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस बहुत कठिन सॉफ्टवेयर है, ईजी नहीं है। चीफ रिसर्च ऑफिसर, बैकग्राउंड बैचलर ऑफ आर्ट्स, एज ज़्यादा नहीं लगती है। अब ये मजाक है, कोई बैकग्राउंड नहीं है और चीफ रिसर्च ऑफिसर है, मतलब ये बैकग्राउंड है टोटल, लाइक मतलब बहुत निराशा की टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये भाई एडवाइज़र हैं शायद, यस ये। अब इनका भी बैकग्राउंड, चीफ ये एडवाइज़र, इनका भी बैकग्राउंड मेरे को डिजिटल प्रोडक्ट्स में नहीं दिखा। यूनिलीवर, फिर कबाना ग्रुप, पता नहीं, लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स में नहीं है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ये हैं आइनरी ब्लॉकचेन का, आई गेस, विंसेंट, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, यस। बैकग्राउंड आप देखो तो पिछले 4 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। उससे पहले जर्मन आर्मी में थे, लाइक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, क्रिप्टो मार्केटिंग, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड दैम, टू लोगों तक पहुंचाना, और खासकर डेवलपर फोकस प्रोडक्ट है, तो थोड़ी निराशा यहाँ हुई, ठीक है। ये यहाँ बैकग्राउंड अच्छा लगा ये इनका। बेसिकली शी इज़ अ मार्केटियर और राइटर है, सो बैकग्राउंड ठीक है बेसिकली। तो
यहाँ के बाद हाँ, ये माइकल अ, माइकल की स्ट्रैटेजी ऑफ़िसर हैं। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदे हैं, लाइक क्रेस्को होल्डिंग की अगर वेबसाइट देखोगे तो लगेगा बहुत ही कॉर्पोरेट कंपनी है, बट आप इसमें जाके देखोगे तो लगेगा सिर्फ 9 लोग काम करते हैं और मोस्टली अकाउंटिंग रिलेटेड काम होते हैं। आप देखोगे इसके एम्प्लॉयज़ में अगर जाके देखोगे तो 10 एम्प्लॉयज़ हैं और अकाउंटिंग रिलेटेड है, लेकिन जब वेबसाइट देखोगे तो 2-3 वेबसाइटें हैं। क्रेस्को अकाउंटिंग, लीगल सबकी अलग-अलग वेबसाइट है, ऐसा लगेगा बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है। अच्छा, एक और इसको याद रखिएगा क्रेस्को, मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ बताता रहूँगा। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा-सा अम उम, वेबैक मशीन में जाके जो इंटरनेट आर्काइव होती है, वहाँ जाके मैंने आइनरी की वेबसाइट डाल दी। तो इन्होंने पिछले साल की वेबसाइट ही है बेसिकली। पिछले साल इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की थी, पता नहीं क्या हुआ। बट डेटा स्टोर है, सिक्योर डेटा टाइप में टेक्नोलॉजी है। डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी बना रहे थे कुछ-कुछ, डिसेंट्रलाइज़्ड स्टोरेज विद आइनरी। इन ये पिछले साल की वेबसाइट है। अ, अगर आप देखो तो ये मतलब पिछले साल इस तरह थी, अभी चेंज करके आई गेस रिलॉन्च की है। मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो वहाँ मेरे को मिला नहीं। उसके बाद ये उनका व्हाइट पेपर है पिछले साल का। आप देखोगे व्हाइट पेपर में तो इन्होंने पिछले साल बीएसयू टोकन करके बनाया था, अभी आईएनआर करके टोकन है, ठीक है? तो ये थोड़ा मेरे को लगा कि हाँ, पिछले साल का है और पिछले साल डॉक्टर नवीन सिंह सीएमओ थे, ये ही सीटीओ थे, सीईओ कोई और था टाइप में, ठीक है? तो टीम अलग थी थोड़ी, पिछले साल का है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये पिछले साल का मैंने इनकी प्राइवेसी पॉलिसी खोली, तो इसको बनाया था फर्स्ट मीडिया एडवांस एजी। अब इसकी मैंने जो वेबसाइट खोली, ये आइनरी की पिछले साल की वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी है। इस साल की प्राइवेसी पॉलिसी नहीं, पिछले साल की। तो इसको बनाया है इस कंपनी ने, फर्स्ट मीडिया एडवांस, जो कि स्विट्जरलैंड कंपनी है, जो आईसीओ रिलेटेड सर्विसेज देती है, मार्केटिंग आईसीओ रिलेटेड। तो इसको आईसीओ रिलेटेड कंपनी ने बनाया था। तो क्रिएट आईसीओ बैंकिंग, आप देखो नेमिंग, ब्रांडिंग, वेबसाइट क्रिएशन, सो ये आईसीओ रिलेटेड सर्विसेज देती है बेसिकली। तो आप समझ लो, लाइक इसने पिछले साल इसको बनाया था। अच्छा, अब इनके इन्वेस्टर्स के ऊपर आते हैं। मैं इन्वेस्टर्स मोटा मोटा बताता हूँ। तो इसमें मेटावेस्ट के अलावा मेरे को कोई मतलब सॉलिड इन्वेस्टर नहीं लगा। ये इनकी खुद की कंपनी है, डॉक्टर नवीन सिंह कुछ पार्टनर्स हैं। फर्स्ट मीडिया कंपनी, इसने पिछले साल की प्राइवेसी पॉलिसी में था। ये कंपनी जो है लगातार कंपनियां खरीदती बेचती है शायद। मैंने इनकी वेबसाइट में ऐसा मेरे को समझ में आया कि लगातार खरीदते हैं, बैलेंस शीट सही करते हैं, बेचते हैं टाइप में, इस तरह की कंपनी है। हाँ, ये इस कंपनी का जब मैंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर देखा, तो ये क्रेस्को में काम करने वाला है बंदी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो क्रेस्को से रिलेटेड है। आई गेस ये कंपनी जो है मिनास ग्लोबल, ये सऊदी रिलेटेड फंड है, सऊदी रिलेटेड कंपनी है। आई गेस उससे रिलेटेड है। आ- और ट्रुथ वेंचर भी मेरे को कुछ खास नहीं लगा, लाइक एक सिंगल बंदा है यूएस में, वो वेंचर, लाइक इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे को लगा कि हाई फाई है टाइप में। ये मैंने रिसर्च नहीं मारा, ये वेबसाइट नहीं खोल लेती, यहाँ लिंक नहीं था। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बंदी जो है, जो ये क्रेस्को में काम करती है, ठीक है? हाँ, क्रेस्को रिलेटेड है बेसिकली। और देखते हैं एचएम मार्केटिंग, जो बता रहा हूँ, कंपनियां खरीदती बेचती हैं टाइप में। ये उन्हीं की सचिन भाटिया, नवीन सिंह सचिन भाटिया, इसमें जो सीटीओ हैं वो भी इसके पार्टनर हैं, तो इन्होंने खुद अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। आ, ये वही कंपनी है जो मिनास ग्लोबल, जो सऊदी रिलेटेड है, ये एच के इन्फोटेक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मैंने प्राइवेसी पॉलिसी खोली अभी की आइनरी कंपनी की। अब इसमें आइनरी पीटी लिमिटेड लिखा है। जब मैंने इसको रिसर्च किया तो 10 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी सिंगापुर में, 9 नवंबर 2011 को, और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है। बेसिकली ये कंपनी इंटरलिंक होल्ड, और इसका पुराना नाम था क्रेस्को। तो
ये इंटर कई कंपनी को होल्ड करती है, इंटरलिंक कंपनी टाइप की है। अम, तो और ज़्यादा डिटेल्स मिली नहीं मेरे को। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पे, ये इनका एक्सप्लोरर है। अब ये कहाँ से क्या डेटा दे रहा है, मेरे को इसकी डिटेल नहीं समझ में आ रही जब तक और डिटेल्स इसकी बाहर नहीं आती है। मैंने गिटहब देखा, मैं आगे बताऊँगा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई कि क्योंकि उनका जो कोड बेस है उसमें जो मेन नोड है उसमें बिन फाइल्स अपलोड है, मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन मतलब इसमें और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, एपीआईज़ भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ से क्या हो रहा है, ये देखिए इनका गिटहब है। इनका गिटहब में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर चीज़ जो है वो एडमिन द्वारा अपलोड की गई है। आइनरी एडमिन, डेवलपर्स के नाम नहीं समझ में आ रहे मेरे को। तो बोलते हैं कोई कंपनी है वो कर रही है इसको डेवलपमेंट, बट लेकिन जब मैंने इसके नोड को देखा तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे नोड्स होते हैं ना, जैसे आप इथीरियम नोड देखो या बिटकॉइन का नोड देखो, तो वहाँ यूजुअली वो कोड बेस पूरा होता है, बिन फाइल्स जल्दी नहीं होती हैं। अब बिन के अंदर रॉ फाइल्स टाइप की थी, जो मेन बिन फाइल्स हैं, और कोड बेस काफ़ी लिमिटेड मेरे को समझ में आया। ये लॉन्चर है, लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी स्टिल एनालाइज करना बाकी है। जब और डिटेल्स गिटहब में एक्टिविटी देखूंगा तो मैं और एनालाइज करूंगा, लेकिन फ़िलहाल ऑफ कोर्स यहाँ एक्टिविटी थोड़ी बहुत है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आप ब्लॉकचेन बनाते हो या डेटाबेस बनाते हो। ब्लॉकचेन बनाते हो तो ऑलरेडी बहुत टफ सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस बनाते हो तो भी ऑलरेडी बहुत टफ सॉफ्टवेयर है, तो उस लेवल की एक्टिविटी नहीं है यहाँ, कन्फर्म है ये। हाँ, तो ये आइनरी के बारे में था, ये उनकी एपीआईज़ हैं जो मैंने चेक करी, इसमें एंड पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया था, ये एंड पॉइंट उसका सिस्टम डॉट वर्ड। हाँ, ये है। तो मैंने इनको टेस्ट नहीं किया अभी क्या इनके अंडर में आता है, ये देखिए ये एपीआईज़ है, आई गेस की चाहिए होगी। इसको टेस्ट करूँगा मैं आने वाले समय में, लेकिन ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि इट्स वेट एंड वॉच स्टेटस है। पहले पेज पे इस तरह की गलतियाँ, उसके बाद टीम टीम बहुत डिसपॉइंटेड हुआ मैं देख के कि अगर आप डेटाबेस या डीप टेक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके पास टीम टीम प्रूवन होनी चाहिए वहाँ पे, काफ़ी लाइक अच्छी होनी चाहिए, रिसर्चर्स अच्छे होने चाहिए। डेटाबेस इज़ नॉट ए ईजी प्रोडक्ट, ईजी टेक्नोलॉजी। तो वहाँ मेरे को पूरा यहाँ पे थोड़ा सा धक्का लगा टाइप में, और इन्वेस्टर्स भी मेरे को ऐसे लगे कि कोई नामी गिरामी टाइप के नहीं है। बट मार्केटिंग अच्छी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हाइप है, इंटरव्यूज़ देखे मैंने कुछ, बाकी आप डिसाइड कर सकते हो। मैं वेट एंड वॉच करूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली अवॉइड करूँगा, और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। थैंक यू।